नई गढ़ी नगर परिषद में होने वाले विकास कार्य चढ़ गए भ्रष्टाचार की भेंट। बालू की जगह मिट्टी युक्त डस्ट का उपयोग कर चल रहा निर्माण कार्य, जिम्मेदारों ने आंख में बांधी पट्टी। बघेली में एक कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यह कहावत नई गढ़ी नगर परिषद में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। देवतालाब को विकास की ऊंचाइयों में पहुंचाने वाले विधायक गिरीश गौतम के मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। नई गढ़ी नगर परिषद के सीएमओ हेमंत त्रिपाठी और अध्यक्ष नागिता गुप्ता लगता है कि गिरीश गौतम के विकासमुखी नाव को डुबो देने का ठेका ले चुके हैं। नई गढ़ी नगर परिषद के अध्यक्ष सीएमओ और ठेकेदार नई गढ़ी नगर परिषद अध्यक्ष सीएमओ और ठेकेदार की तिकड़ी ने नई गढ़ी नगर परिषद में होने वाले विकास कार्यों में इतना जमकर भ्रष्टाचार किया कि बालू की जगह मिट्टी युक्त डस्ट का उपयोग कर नई गढ़ी में बनने वाले बारात घर का निर्माण कार्य चल रहा है और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ट्रस्ट के ऊपर बालू की एक परत डाल दिए हैं, जिससे ट्रस्ट किसी को दिखाई न दे। नई गढ़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 में बारात घर का निर्माण ठेकेदार दिनेश मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा अत्यंत घटिया निर्माण किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में डस्ट का उपयोग किया जा रहा है और दिनेश मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा जितने भी निर्माण कार्य जैसे बस स्टैंड, पीसीसी, सड़क निर्माण कार्य कराए गए हैं, ये सभी कार्य दिनेश मिश्रा उर्फ लालू द्वारा डस्ट से नई गढ़ी नगर परिषद में कराए गए हैं। सभी में इसी तरह घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है। लेकिन अगर नगर परिषद के जिम्मेदारों के साथ और संरक्षण ना हो तो भला एक ठेकेदार ऐसा कैसे कर सकता है। स्थानीय निवासी सुमंत पटेल ने शासन प्रशासन से अनुरोध किया है कि मापदंड के अनुसार बारात घर का निर्माण कार्य कराया जाए। नगर परिषद के द्वारा 1,47,00,000 रुपए की लागत से बारात घर का निर्माण कार्य होना है। निर्माण कार्य में ठेकेदार दिनेश मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा लगातार धांधली बरती जा रही है, जिससे यह निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन हो रहा है। यह पूरा का पूरा कार्य सीएमओ, अध्यक्ष और उपयंत्री के मिले भगत और उनके सह पर किया जा रहा है। हास्यास्पद बात यह है कि इतना बड़ा काम चल रहा है परंतु किसी को नहीं पता कि निर्माण स्थल पर बालू की जगह पर डस्ट गिराया जा रहा है। देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे नगर परिषद के सीएमओ, उपयंत्री और अध्यक्ष की मिली भगत से ही ठेकेदार दिनेश मिश्रा उर्फ लालू के द्वारा धांधली युक्त कार्य करवाया जा रहा है। यह जिम्मेदार अधिकारियों को तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कार्य शुरू होने से लेकर अभी तक ना तो इसका उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया है और ना ही अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसका निरीक्षण कर जायजा लिया। यह स्पष्ट शब्दों में कहें तो इन सभी लोगों ने मौन स्वीकृति देकर कार्य को आरंभ करवाया है और सभी के सह पर भ्रष्टाचार का पेड़ फल फूल रहा है। और अगर नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ की इस भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी नहीं है तो नगर में हो रहे निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार से अपना मौन व्रत तोड़कर कार्यवाही करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। मन सिंह पटेल, वार्ड क्रमांक 6, नई गढ़ी। आप इस निर्माण स्थल पर क्यों आए हैं, क्या समस्या है? ये निर्माण स्थल आपको ये दिखाने आए हैं कि 1,47,00,000 का ये निर्माण होना है और इसका बालू आपको दिखाते हैं। ये रेत है, आप देखिएगा। ये इधर थोड़ा सा बकेट से ला करके कुछ अच्छा बालू इसको ढका गया है, एकदम पतला 1 इंच की। ये देखिए पूरा मिट्टी, ये मिट्टी है, पता नहीं किस नाले से यहीं से उठा लिया गया है। और मतलब जितना घटिया निर्माण हो सकता है तो उतना नई गढ़ी में हो रहा है। यही बालू कम से कम 7-8 ड्रम वहाँ पड़ा हुआ है बस स्टैंड में, यही सेम बालू, और इसी से बस स्टैंड बनना है। इस ठेकेदार का क्या नाम है और कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है? लालू कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन है, यानी दिनेश मिश्रा कंस्ट्रक्शन। दिनेश मिश्रा उर्फ लालू जी जी जी। और इनका काम बहुत ही घटिया है, पूरे का काम बहुत घटिया है, न कभी टाइम से होता। ये 8 महीने के लिए था कि 8 महीने में पूरा हो जाएगा, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। ये कहाँ निर्माण कर चुके हैं? पूरे नगर में कौन कौन सा कार्य कर चुके हैं? नगर में लगभग इनका जाल बिछा हुआ है। ये माननीय सीएमओ साहब जी, अध्यक्ष महोदय जी, पता नहीं इनके किस काम से खुश हैं। पूरा का पूरा इनका सबसे घटिया काम इनका है। अब बस स्टैंड देखेंगे, उसका एक बार फ्लोरिंग हो चुका है और पूरी गिट्टी उखड़ी पड़ी हुई है। तो इस तरह का काम, अब इसमें चाहे कितना सीमेंट आप डाल दो, ये तो मिट्टी है तो उखड़ी जाएगी पूरा। इसी से निर्माण यहाँ होना है। तो अब आप समझ सकते हैं
कि कितना चल पाएगा, ये लोग दब जाएंगे, मर जाएंगे। तो आप कहना ये चाहते हैं कि इसमें सीएमओ और अध्यक्ष की मिली भगत या कमीशन खोरी पर इनको जितने भी कार्य मिले हैं सब कमीशन खोरी की पर जानकारी चल रहे हैं? सबको है, लगभग मैंने उपाध्यक्ष महोदय को भी दिया, लगभग पार्षदों को सबको दिया हूँ इसकी जानकारी, और बहुत सी सारी जानकारियाँ हैं जो मैं बीच बीच में अध्यक्ष महोदय को भी देता रहता हूँ। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? देखे हैं, ऐसा नहीं है कि देखे नहीं है। यदि इसमें सुधार नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब वो भी मिले हुए हैं। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आपको क्या बोला गया कि क्या करेंगे, क्या होगा, कि कैसा निर्माण कर रहे हैं? ये आश्वासन तो हर बार यही दे देते हैं, चलिए हम देखते हैं तो देखते ही हैं, कुछ होता नहीं है। तो आपकी प्रशासन से क्या मांगे हैं कि निर्माण कार्य कैसा हो? ठीक ढंग से निर्माण कराएं, अच्छे रेट से निर्माण कराएं। ये जो डस्ट बालू आपका मिट्टी वाला है इसको हटवाएं यहाँ से और ढंग से, ताकि लोग इसमें जब अपना कार्यक्रम करें तो इस चिंता से निर्भय रहें कि ये कभी भी गिर सकता है। ये किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, मतलब किससे संबंधित कार्य है ये विवाह घर का निर्माण हो रहा है। 147 लाख 1,47,00,000 बारात घर बन रहा है। जी जी। किस वार्ड में है ये? नगर परिषद के नई गढ़ी में? ये वार्ड क्रमांक 8 में आता है। जी जी। मैं वार्ड क्रमांक 8 के जो वर्तमान पार्षद हैं, अभी उनके पिताजी को भी फोन किया था। पार्षद के क्या नाम है? कुशवाहा जी हैं कोई, उनके पिताजी शीतला प्रसाद जी हैं। जी जी। बिटिया का नाम तो मुझे याद नहीं है। तो अब इतने निष्क्रिय हैं आप सब पार्षद जी लोग, जो आपके पीआईसी में हैं वो भी और जो नहीं हैं वो भी, मतलब उनको कोई विशेष मतलब नहीं है। जो कुछ हुआ मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या वार्ड में हो रहा, बस उस समय घोषणाएं होती हैं। जब चुनाव आता है तो वो सबकी स्थिति सुधार देते हैं, स्कूलों को भी सुधार देते हैं कि हम स्कूल की शिक्षा अच्छी कर देंगे, रोड बनवाएंगे, गैला बनवाएंगे, आपका जो भी समस्या होगा उसको रखेंगे, आपको आवास दिलवाएंगे। उसके बाद जैसे ही चुनाव हो जाता है तो ये सारी प्रक्रियाएं वही सब बंद हो जाती हैं और नगर पालिका भी नहीं पहुंच पाते लोग।